हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एसएससी एमटीएस के थ्रू एमटीएस के पद पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। तो आज बात करेंगे कि मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं इसी इसी मंथ 4 जुलाई को। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एमटीएस के बारे में, और मैं क्या एमटीएस अकेले की तैयारी कर रहा था या फिर और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, जो कि सबसे रेप्यूटेड जॉब रहती है जिसमें, पर किसी कारणवश उसमें हो नहीं पाया मेरा। हर बार प्री तो निकल जाता लेकिन मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ। तो मेरा सीजीएल 22 भी निकल गया था, और सीजीएल 23 में 168 मार्क्स थे, और सीजीएल 24 में 150 के समथिंग मार्क्स थे, जो कि मैं मेंस में फेल्ड हो गया था। और मैं सीजीएल के सिवा अभी एमटीएस के पद पर रहते हो, सीजीएल के सिवा दूसरी एग्ज़ाम्स का फॉर्म नहीं डालता हूँ, क्योंकि दूसरी एग्ज़ाम के फॉर्म डालते हैं तो बार बार एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसी कारण केवल सीजीएल का फॉर्म डालता हूँ। अब भी सीजीएल का फॉर्म डाला हूँ और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने मेन पेज पे बताया है कि कैसे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे विभाग में, एएसआई डिपार्टमेंट में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एमटीएस के पद पर। सबसे पहले जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में 1 महीने का टाइम रहता है, आपको ज्वाइन करना रहता है 1 महीने के भीतर भीतर। तो 1 महीने के भीतर भीतर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको शायद ज्वाइनिंग मिलने में बहुत परेशानी आती है। तो मेरा जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आया तो मैं 15-20 दिन के बाद में ज्वाइनिंग करने के लिए, जो मेरे को जबलपुर सर्कल अलॉट हुआ था, तो जबलपुर सर्कल गया मैं ज्वाइनिंग करने के लिए। तो जबलपुर सर्कल में जाने के बाद में जब मैं सुबह सुबह 9 बजे पहुंच गया था, तो मैंने देखा कि बाकी लड़के 2-3 दिन से ऑफिस में रुके हुए हैं या कहीं दूसरी जगह जबलपुर में रूम लेके ऑफिस के बगल में रुके हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों ज्वाइनिंग में इतना लेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई सब लोग जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब जाके ज्वाइनिंग देंगे। तो मैं अपने कज़िन को लेके आया था, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका भी ज्वाइनिंग था। तो मम्मी ने उसको साथ में भेज दिया था कि भाई कि तू इसको ले जा साथ में, अकेले को अच्छा नहीं रहेगा। तो गए वहाँ पे अंदर ऑफिस में, और सब डॉक्यूमेंट रीअरेंजिंग करके फिल करके और जमा किए। तो तब जाके ज्वाइनिंग हुआ। शाम के 5 बज गए, सुबह 9 बजे से लगाकर शाम के 5 बज गए। और जहाँ जिस भी लोकेशन पे मेरा ज्वाइनिंग था, फिर वहाँ के लिए रात से रवाना हो गया। फिर रात में वहीं ऑफिस में रुका मैं, और फिर साइड पे आया। साइड पे आकर देखा तो एएसआई डिपार्टमेंट में जहाँ भी फोर्ट, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, सब चीज़ों में एएसआई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। जो भी चीज़ें 500-1000 साल पुरातात्विक स्थल है, वो भी सभी एएसआई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ ऑफिस में जाने के बाद में वहाँ पे फोर्ट पे जाने के बाद में पता चला कि ये बहुत रिमोट एरिया है। तो स्टार्टिंग में मेरा मन था कि अपन तो सीजीएल की कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं ज्वाइन करने से। फिर मैंने सोचा कि चलो 5-7 दिन ज्वाइन करके देख लेते हैं कि कैसा क्या है, अगर हो पा रहा है तो करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो फिर रुक गया मैं। फिर अच्छा लगा काम करते करते। शुरुआत में बहुत परेशानी आई, क्योंकि रिमोट एरिया में ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी। तो रिमोट एरिया में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बहुत सारे संसाधनों की कमी हो जाती है। तो फिर अभी 2 साल पूरे हो गए हैं। बाकी इस डिपार्टमेंट में जो मैं ज्वाइनिंग हुई है जहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी आदमी है कहीं भी बाहर जाएगा घूमने के लिए, कहाँ जाएगा, तो फोर्ट जाएगा या अच्छे पुराने मंदिर जाएगा। और मंदिर और फोर्ट सभी एएसआई डिपार्टमेंट में ही आते हैं। तो उनको घूमने के लिए तो यहीं पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आना पड़ेगा तो हमसे तो मिलना पड़ेगा। इस कारण इस डिपार्टमेंट में रहते हुए बहुत जान पहचान हो जाती है, आपके आस पड़ोस सभी चीज़ों में अच्छे बड़े बड़े अधिकारी से जान पहचान हो जाती है, और अच्छा दबदबा रहता है। और बाकी बात करें कि एमटीएस को कौन कौन सी सुविधा मिलती है, तो पुराने वीडियो में बताया है मैंने कि एमटीएस को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। बाकी इस वीडियो में और बता देता हूँ। वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 100 से ऊपर व्यू हो जाएंगे तो दूसरा वीडियो सही से अच्छे से बनाऊँगा, अच्छे से बैठ के कुर्सी टेबल पे बैठ के बनाऊँगा। बाकी उसमें अच्छे व्यूज़ हो गए हैं, तो अभी दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसमें। तो आपको
30 EL मिलेगी। आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी विभाग में हो, जाकि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, GST इंस्पेक्टर हो, या कोई और बड़े पद पर भी हो आप, तो आपको इतनी छुट्टी मिलेगी, 30 EL मिलेगी। 8 CL मिलती है, 20 मेडिकल लीव मिलती है, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं, और बाकी गवर्नमेंट हॉलीडे पे तो छुट्टी रहती ही है। बाकी गवर्नमेंट हॉलीडे पे इस विभाग में ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट हॉलीडे पे कंपलसरी नहीं है कि आपको छुट्टी रहे, आपको बाद में एवज में छुट्टी मिल जाती है। सेकंड सैटरडे को छुट्टी रहती है, हम लोग छुट्टी नहीं मनाते, बाद में जब भी घर जाना रहता है 1 महीने के अंदर अंदर छुट्टी लगानी रहती है। और एक और बात करें कि MTS चपरासी होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई MTS चपरासी है, तो आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा पता नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती है कि MTS सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। और अपन जो SSC की तैयारी करते हैं तो SSC सिर्फ ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट की तैयारी करवाती है, तो MTS ग्रुप C के अंतर्गत आता है। और ग्रुप C नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट होती है, 18,000 से लगा के 56,900 बेसिक ग्रेड पे रहता है, मतलब सैलरी नहीं रहती, बेसिक ग्रेड पे रहता है। इसमें DA, HRA, TA और बहुत सारा अलाउंस इसमें सम्मिलित रहते हैं, तो वो मिल के आपकी सैलरी बनती है। तो बात करते हैं कि वो MTS से चाय नहीं बनवा सकते कोई भी। MTS एक रेप्यूटेड जॉब है, ग्रुप C के अंतर्गत आता है, ना कि ग्रुप D के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप रेलवे कर्मचारी को देखते हैं, ट्रैक पे घूमते रहते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो वैसा काम नहीं रहता है MTS से। और MTS में नौकरी करते हो आपको सफिशेंट टाइम मिल जाता है आपको पढ़ाई के लिए। अगर आप CGL, CHSL, ये CPO और भी अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सफिशेंट टाइम मिल जाता है आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, थैंक यू।